कर्मचारियों के लिए डीए टेबल जारी। 3 महीने के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया है। जारी आदेश भी किए गए हैं। दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट है जो आप लोगों के साथ हम शेयर करना चाहते हैं। कर्मचारियों के लिए उम्मीद भरी खबर। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हो कि वित्त मंत्रालय की तरफ से वित्त मंत्री केंद्र सरकार के कर्मचारियों में महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है। इसी के बीच बैंक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का ऐलान किया जा रहा है। बैंक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की मामूली बढ़ोतरी हुई है। बैंक कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में डीए और बैंक पेंशन भोगियों की महंगाई राहत का जो भुगतान है वो 11 नवंबर 2020 को बैंक यूनियनों और भारतीय बैंक संघ के बीच में हस्ताक्षरित 11वें द्विपक्षीय समझौते के तहत किया जाता है। महंगाई भत्ता भारतीय श्रम ब्यूरो द्वारा भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या के आधार पर तय किया जाता है। केंद्रीय कर्मचारी के डीए में टेबल जारी की जाएगी और महंगाई से राहत के लिए जारी किया जाएगा डीए। आइए बताते हैं कैसे। केंद्र सरकार के जो कर्मचारियों के महंगाई भत्ता 42% है जो 1 जनवरी 2023 से प्रभावी है। राज्य सरकार के कर्मचारी को डीए जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से दिया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारी का जो महंगाई भत्ता है वो 42% है, तो छत्तीसगढ़ में वही 38% के हिसाब से है। डीए की लिस्ट आप देख भी सकते हो स्क्रीन के ऊपर। 2021 में 28% था ये, जुलाई में फिर 2021 की जो जुलाई आई थी वो 31% हो गया, जनवरी में ये 34 बना है और जुलाई 2022 के अंदर 38 हो गया, जनवरी 2023 में 42 है। लेकिन अब जुलाई 2023 है वो एक्सेप्टिव किया जा रहा है कि वही 40% ये जरूर होगा। इस टेबल के अकॉर्डिंग ही जो हमारा फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ता है। ऊपर दिए गए जितने भी आंकड़े हैं, बैंक कर्मचारियों को बाजूदा 596 डीए स्लैब के मुकाबले 632 डीए स्लैब दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कुल 36 डीए स्लैब में उछाल आया है। ऐसे में कर्मचारियों के लिए अगस्त से अक्टूबर की दर 44.24% रही है और मई से जुलाई 2023 तक डीए का भुगतान 41.72% पर किया जाएगा। ऐसे में कुल 2.52% का उछाल हुआ है। डीए बढ़ने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी सैलरी से भी बढ़ जाएगी। महंगाई की मार से कर्मचारियों के लिए ये बड़ी राहत साबित होगी। ये जो राहत है कर्मचारियों की, जो सरकारी कर्मचारी के जो कर्म क्षमता को भी बढ़ाएगी और डीए में जो ये काम है सरकार की तरफ से सराहनीय भी होगा और साथ ही साथ में कर्मचारियों को लाभ भी दिया जाएगा। मोदी सरकार का ये मानना है कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को जल्द ही 18 महीने के बकाया डीए एरियर भी मिलने लगेगा। सरकार 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक किसी भी दिन डीए की 3 किस्तों में इसका भुगतान भी कर सकती है। ऐसे में खाता के अंदर जो पैसे आएंगे, उच्च वर्ग के कर्मचारी को 2 लाख से भी अधिक महंगाई भत्ते का लाभ भी मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन के जो कर्मचारी को डीए 3% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। ऐसे में अगर किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो 45% डीए के हिसाब से 10,000 रुपये का इजाफा होगा। साथ ही साथ उसका अलावा उम्मीद भी जताई जा रही है कि केंद्रीय कर्मचारी कर्मचारी की बढ़ोतरी पर फैसला सुना सकती है सरकार। तो उसके बाद जो बम्पर उछाल भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आई थी। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।